हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। हमारे पास कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारे पास तरीका आता है वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर हमारा नॉर्मल फंक्शन। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल, या फिर हम इसे फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो उसका नेम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। तो ये नॉर्मल जो हम फंक्शन जिस तरीके से यूज़ करते हैं, लिखते हैं, वही होता है। ओके, सो देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल एक फंक्शन बनाते हैं। लेट से मैंने माई फन नेम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हम कुछ कंसोल करा रहे हो या फिर रिटर्न करा रहे हो। तो लेट से हम यहाँ पर a प्लस बी करवा रहे हो और ये हमें पैरामीटर से a और b की वैल्यू मिलने वाली है और हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसमें हम लेट से 2 और 5 पास कर देते हैं। सेव करेंगे, उससे पहले हमें इसको कंसोल करवाना होगा। ओके, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं लेट डेटा नाम से। ओके, डेटा को हम कंसोल कर लेंगे, सेव करेंगे और आउटपुट पर जाएंगे और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो हमें 7 डेटा प्रॉपरली मिल रहा है। सो ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है जिसे फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट तरीका है। ओके, देन अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट वे है वो होता है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, सो जो हमारा सेकंड तरीका है वो है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये फंक्शन एक्सप्रेशन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन, तो इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फंक्शन एक्सप्रेशन। सो फंक्शन एक्सप्रेशन, अ वेरिएबल असाइन एनोनिमस फंक्शन असाइन इनटू अ वेरिएबल आर कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो एक एनोनिमस फंक्शन जो हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, उसे फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं कोड से। देखिए आपने एनोनिमस फंक्शन का, सबसे पहले हम एनोनिमस फंक्शन को समझते हैं। एनोनिमस फंक्शन वो होता है जो बिना नेम के होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने फंक्शन बनाया है ये, तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है। ओके, ये एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि बिना नेम के है। ओके, अगर आप इस एनोनिमस फंक्शन को नॉर्मली यूज़ करेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पर किया तो ये आपको एरर देगा। तो आप एनोनिमस फंक्शन को डायरेक्टली नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको एज अ वैल्यू ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे आप किसी वेरिएबल के अंदर उसको पास कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये एनोनिमस फंक्शन ये होता है। अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि एक वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमने वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट से डेटा। ओके, डेटा 1 नाम से एक वेरिएबल हम यहाँ पर बना रहे हैं। वेरिएबल असाइन एनोनिमस फंक्शन, तो वेरिएबल के अंदर हम असाइन करेंगे एक एनोनिमस फंक्शन को। देखिए ये हमने एनोनिमस फंक्शन असाइन किया, मतलब फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो वह एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। तो एनोनिमस फंक्शन असाइन इनटू अ वेरिएबल आर कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब मैं इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करता हूँ a प्लस बी और इसका जो डेटा आने वाला है वो पैरामीटर से आएगा ए बी, और ये जो मेरे पास डेटा 1 नाम से जो फंक्शन है इसके अंदर हम पास कर देंगे 10 और 10, ठीक है। और इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे लेट से सेकंड। ओके, इस तरीके से, और इसको हम कंसोल कर लेंगे सेकंड, सेव करेंगे और आउटपुट पर चलते हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर 20 मिल रहा है। सो ये होता है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, एनोनिमस फंक्शन असाइन इनटू अ वेरिएबल। ओके, ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है और इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट तरीका, सेकंड। ओके, अब हम देखते हैं जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक नया तरीका आया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, ES6 के अंदर, वो होता है फेट एरो फंक्शन। ठीक है, फेट एरो फंक्शन जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी, फेट एरो फंक्शन। ठीक है, सो फेट एरो फंक्शन क्या होता है, तो फिर देखिए फेट एरो फंक्शन में हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, फेट एरो फंक्शन को लिखने का तरीका भी डिफरेंट है। सो हमने बोल देते हैं
थर्ड फन, हम बोलते हैं थर्ड फन क्योंकि हमारा ये थर्ड फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से आप एक वेरिएबल बनाते हैं, देन आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस देना है, देन एरो, ये तो ये हमारा होता है फैट एरो फंक्शन। ओके, सो फैट एरो फंक्शन आप लोग देखोगे तो फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह ही है लगभग, लेकिन इसको जो लिखने का उसका सिंटैक्स है ये बिल्कुल अलग है। और ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ES6 में आया था, जो कि बहुत बड़ा अपडेट था और बहुत ज़्यादा अब जावास्क्रिप्ट में इसको यूज़ किया जाता है। सो ये होता है फैट एरो फंक्शन जो कि बिल्कुल सेम काम करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक थर्ड तरीका, ठीक है। तो हमने देखा थर्ड तरीका, अब हम देखेंगे फोर्थ कौन सा तरीका होता है हमारे पास। अब देखिए हमने यहाँ पर समझा फंक्शन एक्सप्रेशन, फैट एरो फंक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट है नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, अब नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, तो देखिए नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन बिल्कुल फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह ही है। देखिए हम यहाँ लिखेंगे नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, तो देखिए ये होता है नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब देखिए नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखिए फंक्शन एक्सप्रेशन और नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है और ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। सो देखिए नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन वो होता है नेम्ड फंक्शन असाइन इनटू अ वेरिएबल आर कॉल्ड नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। देखिए नेम हमारे पास जो फंक्शन एक्सप्रेशन था उसमें एनोनिमस फंक्शन को हम असाइन कर रहे थे किसी वेरिएबल के अंदर, और नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई नेम्ड फंक्शन को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो उसे नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो देखिए कैसे, कॉन्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं फोर्थ कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नेम्ड फंक्शन बनाएंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन वो होता है जिसका नाम हो, मतलब एक फंक्शन जिसका नाम है उसको हम असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, वो नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। सो ये होता है हमारा नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। और फंक्शन एक्सप्रेशन, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए। सो ये होता है हमारे पास कुछ तरीके जिससे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक और हमारे पास तरीका होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको इनिशलाइज कर सकते हैं। एक होता है फंक्शन कंस्ट्रक्टर, सो उसको भी देख लेते हैं हम, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। ओके, फंक्शन कंस्ट्रक्टर तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है, देखिए तो हम यहाँ पर ले लेंगे कॉन्स्ट, ओके सॉरी यहाँ पर हम लेंगे फंक्शन और इसको हम दे देंगे यहाँ पर फंक्शन का नेम। आपको यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखना है, तो हम लेट से लिख देते हैं एम्प्लॉय फंक्शन का नेम, और ये कैपिटल लिखा है हमने फंक्शन का नेम, ओके इसमें, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है फंक्शन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो लेट से हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस डॉट नेम, जिसके अंदर असाइन कर देंगे नेम, जो कि नेम और एज हमारे पैरामीटर से आएंगे, ओके। इसी तरीके से दिस डॉट एज, ये दो चीज़ें हमारे पास पैरामीटर से आएंगे, यहाँ से नेम एज, ठीक है। और हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, न्यू, ओके। देन हमारे जो एम्प्लॉय नाम है तो एम्प्लॉय, ठीक है। देन इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे, लेट्स से कोड विथ सुफियान, एंड एज पास कर देंगे हम कुछ, ओके इस तरीके से। देन इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, लेट, जिसमें हम बोलेंगे imp1, ठीक है इस तरीके से। सो इससे आप जो ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है, इससे आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं आउटपुट पर। तो आप लोग देख सकते हो कि इससे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। आप लोग देख सकते हो एम्प्लॉय नेम से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिसके अंदर दो डेटा है हमारे पास, एज है, नेम है, कोड विद सुफियान। सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो फंक्शन कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। सो ये कुछ हमारे पास तरीके होते हैं डिफरेंट जिससे आप फंक्शन बना सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर कहीं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार विजिट करें, देन आप प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।